दोस्तों, अगर आप बिहार सिविल कोर्ट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 17 जुलाई 2016 को हुआ बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा का मेंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरे पेपर का डिटेल एनालिसिस, हर सेक्शन में कितने प्रश्न पूछे गए हैं और उसका लेवल क्या है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर का क्वेश्चन, जीके का और मैथ का, और फिर पेपर का पूरा पैटर्न समझाया गया है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको वो सभी जानकारी देने वाले हैं जो आपका मेंस एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह है दोस्तों पटना सिविल कोर्ट क्लर्क, और देखिए एग्जाम कब हुआ था, 17 जुलाई 2016 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए 17 जुलाई 2016 का पेपर है ये। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नीचे जाते हैं, यहाँ पर सब आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे आपको करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन। ये देखिए हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो कब लॉन्च हुआ था ये मेक इन इंडिया मूवमेंट? ये लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 को। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल इज डिक्लेयर एज अग्रहण्या इन ऋग्वेदा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो कौन सा एनिमल था वो? है काऊ, बी काऊ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एज ऑन जनवरी 15 2015 द स्टेटस ऑफ द रेपो रेट मॉडिफाइड बाय आरबीआई। रेपो रेट क्या है? देखिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी हम लोगों का रेपो रेट क्या चल रहा है, उस समय का रेपो रेट क्या था। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर देखिए, जीरोप्थैल्मिया इज द डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। मैंने बहुत बार बोला है कि आपको डिजीज बायोलॉजी से पढ़ के जाना है, और न्यूट्रिशन के जितने क्वेश्चन है, विटामिन, प्रोटीन, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? ये किससे होता है, किसकी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। सी इज द राइट आंसर। अगला है, विच कंट्री इज कॉल्ड द सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा कंट्री है सुगर बॉल कहलाया है? इसका सही आंसर क्या होगा? 5 का ए क्यूबा। उसके बाद है, ए कील इज एब्सेंट इन। क्या है ये? ऑस्ट्रिच, डक, चिकन या फिर पीकॉक। तो क्या है इसका सही आंसर? 6 का बी डक। ओके, 7 नंबर पे आते हैं हम लोग। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इसके बारे में मैंने बताया था जब मैंने आपको सिलेबस को अच्छे से डिटेल किया था। तब आपको सीएम हो गया, पीएम हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गए, राष्ट्रपति हो गया, उनका आर्टिकल आपको अच्छे से करके जाना है। तो 7 का सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 67। इसमें क्या बोला गया है? सीएम के बारे में, उनकी ड्यूटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। ये देखिए ये हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन। तो कौन सा फास्टेस्ट मेमोरी है? हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम, स्टैटिक रैम या कैक मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर होगा डी, कैक मेमोरी जो होता है हमारा फास्टेस्ट मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या फिर हार्मोन। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? हमारे शरीर में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, उसे बाहर से लेना पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव सैटेलाइट। ठीक है, कौन सा वो प्लैनेट है? तो 10 का सही आंसर क्या होगा? 10 का डी वेनस। ओके, 11 का नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैप्टन द श्रीलंकन टीम इन द फाइनल मैच ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड T20 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हेल्ड इन अप्रैल 2014 इन बांग्लादेश। देखिए क्रिकेट से क्वेश्चन है, मतलब आपको जो आईपीएल है, आईपीएल कहाँ कौन से वेन्यू में स्टार्ट हुआ था, पहला मैच किसके किसके बीच में हुआ था, ये सब आपको क्रिकेट से कुछ कुछ जो रिलेटेड जो गेम हुए हैं वो सब आपको ध्यान में रखना, करंट अफेयर से जो रिलेटेड है। ठीक है, जीके का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवे इज द शॉर्टेस्ट वन।
तो कौन सा जोन है जो सबसे शॉर्टेस्ट है? तो 12 का सही आंसर क्या होगा? कोलकाता मेट्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखिए, क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फोस्ड फ्रॉम लिमोनाइट, क्या प्लोनिक रॉक, सैंडस्टोन या फिर सेल? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा सैंडस्टोन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अरिहंत क्या है? अरिहंत इज अ मल्टी बैरी रॉकेट लॉन्चर, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अननेम्ड कॉम्बैट व्हीकल है, एरियल व्हीकल है, या फिर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है? देखिए जीके का क्वेश्चन है ये, मतलब आपको इस पर भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। तो अरिहंत क्या है हमारा? न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ज्वाइंड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2014? देखिए आरबीआई से क्वेश्चन है, मतलब अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है और डिप्टी गवर्नर कौन है, ये भी आप लोग करके जाइएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए 16 नंबर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? सॉइल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा सवाल है? वो रेगुलर सॉइल है। ठीक है, रेगुलर सॉइल में कॉटन हमारा कल्टीवेशन अच्छे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7th ब्रिक्स समिट ऑफ 2015 वाज हेल्ड इन रशियन सिटी, मतलब 17 जो ब्रिक्स समिट हुआ था रशियन सिटी में कहां हुआ था? मतलब ब्रिक्स समिट जितने भी समिट हैं वो आपको करके जाना पड़ेगा। तो 17 का है, 2015 में ब्रिक्स समिट हुआ था, 2025 का ब्रिक्स समिट कहां हुआ था, 2024 का भी कहां हुआ है, वो आपको करना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? कौन सा हमारा प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, जिब्रेलिन है या फिर एस्ट्रोजन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा प्लांट हार्मोन है? जिब्रेलिन इज द प्लांट हार्मोन। ओके, मतलब हार्मोन आपको मेंस हार्मोन या प्लांट हार्मोन आपको करना अच्छे से। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसका ऑटोबायोग्राफी है? इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसका किसका 19 का सही आंसर क्या होगा? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जो है हमारे, उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा कंट्री अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? कौन सा कंट्री है वो? यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। 20 का राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टिंग्स आर ऑन ए सरोद? सरोद में कितने स्टिंग्स होते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, 5, 4, 7 या फिर 19? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ, ल्यूमेन किसका यूनिट है? फिजिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ब्राइटनेस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इल्यूमिनेंस या ल्यूमिनस लक्स? तो ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ व्हाट? ल्यूमेन किसका यूनिट है? ब्राइटनेस का यूनिट है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? ए। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट आपको करके जाना है, वहां से आपको क्वेश्चन आता है। 23 का क्या? 10 सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का सीट कहाँ लोकेटेड है? इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में या फिर जबलपुर? तो 23 का सही आंसर क्या होगा? जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। उसके बाद आता है, ड्राई आइस इज नथिंग बट? ड्राई आइस क्या है? वॉशिंग सोडा, कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? तो ड्राई गैस है हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ओके, तो ड्राई आइस नथिंग बट व्हाट? डी हमारा सही आंसर होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। 25 नंबर क्वेश्चन है, द इमोर्टल सॉन्ग वंदे मातरम वाज बिन रिटन बाय? वंदे मातरम किसने लिखा था? बोलिए आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, सुरेंद्र बंदोपाध्याय ने लिखा था, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर शरद चंद्र चटर्जी? ठीक है, तो 25 का आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बहुत बार मैंने हिस्ट्री में बताया आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर इज एडेड टू 2/5 ऑफ इटसेल्फ द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज 455, व्हाट इज द नंबर? बहुत ही आसान सवाल है, मैथ से पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आप लोग कमेंट करके बताना मैथ से कितने कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। ओके, 27 नंबर देखिए,
√6 अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब उतना टफ क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको 10वीं लेवल के मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपसे सॉल्व हुआ तो ठीक है, ना तो इसका मैं प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके, यहाँ पर देखिए द बॉडी वेट ऑफ 7 बॉयज इज रिकॉर्डेड है 70 kg, 64 kg, 55 kg, 81 kg। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है ये। ओके, व्हाट इज द एवरेज बॉडी। ओके, यहाँ पर देखिए द कॉस्ट ऑफ 4 बैग्स एंड 12 पर्सेस इज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 बैग्स एंड 30 पर्सेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग एक बार मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। यहां पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन हो गया ये, 33 नंबर क्वेश्चन है, 34, 35। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। अगर आपसे जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपको अलग से उसका वीडियो सॉल्यूशन वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। 38, 39, 40, 41, 42, 43 हो गया, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ओके, चलिए जनरल इंग्लिश हम लोग आते हैं। जनरल इंग्लिश, यहां पर देखिए जनरल इंग्लिश का क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 से 53 पूछा गया है। यहां पर देखिएगा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दैट विच लास्ट फॉर द शॉर्ट टाइम, क्या रोटेटरी, रेगुलर, ट्रांजिटरी या फिर डिपोजिटरी। इसका सही आंसर क्या होगा 51 का, शॉर्ट टाइम, विच लास्ट फॉर द शॉर्ट टाइम, व्हाट, ट्रांजिटरी। ओके, सेकंड है 52 का, ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार, उसको क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या फिर फैसिस्ट। 52 का सही आंसर क्या होगा, 52 का सही आंसर होगा कम्युनिस्ट। 53 रेडी टू बिलीव एनीथिंग, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडुलस, इनक्रेडिबल, क्रेडिबल या फिर इनक्रेडुलस। 53 का सही आंसर क्या होगा, 53 का ए, क्रेडुलस। रेडी टू बिलीव एनीथिंग इज कॉल्ड एज क्रेडुलस। 54 फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, यहां पर आपको मिसस्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है। क्या है ऑप्शन, आर्चरे, आर्डस, ऑथेंटिसिटी या फिर अथॉरिटी। तो 54 का सही आंसर क्या होगा जो मिसस्पेल्ड है, बी, आर्डस है हमारा, मतलब आपको मिसस्पेल्ड वर्ड आपको मिल सकता है एग्जाम में, आपको फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन डैश ऑन हिज ओन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। इसका सही आंसर क्या होगा, रिलाइज, मेक्स, रन्स एंड पुट्स। ए पर्सन हु रिलाइज ऑन हिज ओन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। 55 का सही आंसर क्या होगा, ए। ओके, 56 में देखिए क्या है, एप्लीकेंट्स आर टू बी रैंक्ड एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। 56 का सही आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, यहां पर आपको देखिए मिसस्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है, ऑर्थोडॉक्स, यूफोरिया, लेट्रियन, ठीक है, और लास्ट में क्या एनिमीज है। तो 57 का कौन है मिसस्पेल्ड वर्ड, एनिमी, ये हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड है, डी इज द राइट आंसर। 58 में क्या है, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, यहां पे क्या है, ऑसोफेगस, हर्ट, स्पाइन या फिर डायफ्राम, ठीक है। तो 58 का क्या सही आंसर होगा, 58 का सही आंसर होगा हमारा ऑसोफेगस। ओके, यहां पर हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। 59 में आते हैं। 59 का क्वेश्चन क्या है, सी इज ब्यूटीफुल, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रेव। ओके, तो क्या है, एट, बट, सो एंड एंड सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। 59 का सही आंसर क्या होगा, 59 का डी। 60 है, ऑल द डिसीजंस फिल इन द ब्लैंक्स आर लाइकली टू बी टेकन बाय ऑल द डिसीजन फिल इन द ब्लैंक्स आर लाइकली टू बी टेकन बाय कॉन्शियस। तो 60 का सही आंसर क्या होगा, 60 का ऑल द डिसीजन हाउएवर आर लाइकली टू बी टेकन। ओके, 60 का राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। 61 में आते हैं, यहां पर देखिए द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही
fill in the blanks his money where he had deposited, is depositing, will deposit या फिर deposits। तो 61 का आंसर क्या होगा? द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही हैड डिपोजिटेड। ठीक है, तो ये इज द राइट आंसर। 62 सी हैड फ्रीक्वेंट toothache, so she decided to what? Decided to having her teeth removed, remove her teeth, removing her teeth, or have her teeth removed। तो 62 का सही आंसर क्या होगा? have her teeth removed। she had frequent toothache, so she decided to have her teeth removed। ओके, उसके बाद आता है 63 में क्या है? at one time Mr. Ram filling the blank this supermarket। ओके, तो was going, used to own, owned या फिर had owned। तो 63 का सही आंसर क्या होगा? एट वन टाइम मिस्टर राम ओन्ड हिज सुपरमार्केट, ओन दिस सुपरमार्केट। फाइन। अब आते हैं 64 से 66 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। ठीक है, तो क्या कैपिटल लेटर में 64 का रिपेल का अपोजिट क्या होना चाहिए ऑप्शन में से? तो क्या होना चाहिए? कंटिन्यू, अट्रैक्ट, अटेंड या फिर कॉन्सेंट्रेट। रिपेल मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट मतलब 64 का अट्रैक्ट मतलब आप अट्रैक्ट हो रहे किसी से, रिपेल मतलब दूर जा रहे किसी से। ओके, तो इसका अपोजिट क्या होगा 64 का? सही, बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 65 पे। यहां पर देखिएगा क्या बोला जा रहा है 65 में। पेलिंग का अपोजिट क्या होगा? स्कैरिंग होगा, हॉरिफाइंग होगा, कंसोलिंग होगा या फिर शॉकिंग होगा। तो 65 का सही आंसर क्या है? सी, कंसोलिंग। उसके बाद आता है 66। यहां पर देखिए पेसिफाई, मोस्ट अपोजिट क्या हो सकता है? पेसिफाई का अपोजिट थ्रेटन होगा, चैलेंज होगा, इनरैग होगा या फिर क्वारल होगा। तो 66 का सही आंसर क्या होगा? सी, इनरैग, इसका मोस्ट अपोजिट मीनिंग। 67 से 69 देखिए क्या पूछा जा, क्या बोला जा रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब इसका सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। ओके, क्या क्वेश्चन 67 का? बैकॉन्ड, इसका बताइए सिनोनिम। सेंट होगा, एक्यूटेड होगा, कॉल्ड होगा या फिर एक्यूज्ड होगा। तो 67 का बैकॉन्ड का सिनोनिम से मतलब क्या होगा? कॉल्ड होगा। उसके बाद आता है ऑब्स्टिनेट, इसका देखिए क्या होगा? क्लेवर, प्रीटी, सिली या फिर स्टबॉर्न। तो ठीक है, 68 का क्या होगा? स्टबॉर्न। ऑब्स्टिनेट या स्टबॉर्न दोनों सेम है ऑलमोस्ट, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। 69 देखिए क्या बोला है। 69 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डी क्रैप्टिट्यूड। ओके, यहां पर देखिए ऑप्शन क्या? क्राउड, फीबलिनेस, कुलनेस या फिर डिजीज। ओके, तो 69 का सही आंसर क्या होगा? फीबलिनेस। हमारा डिकैप्टिट्यूड और फीबलिनेस का ऑलमोस्ट सेम होता है। उसके बाद आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 70 नंबर? आर यू रियली डिसीडियस, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, विजिटिंग जापान। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग जापान। आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अबाउट, इन, ऑफ या फिर टू। तो डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान। 71 का क्या बोल रहा है? द स्काई इज ओवरकास्ट, वी फिल इन द ब्लैंक, द स्टॉर्म विल सून बर्स्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट, वी एक्सपेक्ट द स्टॉर्म विल बर्स्ट सून। ठीक है, 71 का क्या होगा? सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैंडिडेट। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था? कैंडिडेट एक्सपीडिशन हैज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉन्स्पिशियस, रिमार्केबल और कॉम्प्लीमेंट्री। तो 72 का सही आंसर क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स में रिमार्केबल। ठीक है, रिमार्केबल इज द राइट आंसर। द कैंडिडेट एक्सपीडिशन वाज रिमार्केबल फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। हम अगला आते हैं 73 से 75 में क्या बोला जा रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द एडियम्स एंड फ्रेजेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द एडम एंड फ्रेज। मतलब यहाँ पर देखिए बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है
73 नंबर में द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई, इसका सही मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से हम लोग को करेक्ट आंसर करना है। टू हैव एन एक्सेलेंट डिश, टू हैव टू अपोलाइज, टू ईट स्लोली और टू ईट गुड पाई। तो 73 का सही आंसर क्या होगा? टू ईट हम्बल पाई या फिर टू हैव टू अपोलाइज। द किंग हैड बीन मेड टू हैव टू अपोलाइज। 73 का सही आंसर क्या होगा? बी। 74 में आते हैं द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक, एन एग्जाम्पल टू ऑल, एन अनकॉम्प्लिकेटेड वन, एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी या फिर वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स। तो 74 में क्या होगा? एन अनकॉम्प्लिकेटेड वन। 74 का राइट आंसर क्या है? बी। 75 में क्या है? 75 का देखिए, ही हैज ए वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके, इसमें क्या है? टू टॉक सेंसिबली, टू क्रिटिसाइज, टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट या फिर टू कॉम्प्लीमेंट। 75 में क्या होगा? टू टॉक सेंसिबली। 75 का राइट आंसर क्या है? 75 का राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं हिंदी। हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? समान हिंदी से क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पहला क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल मतलब असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए। क्या शारीरिक, दैहिक, आदि या फिर मानसिक? तो इसमें क्या डिफरेंट है? आदि, शारीरिक, दैहिक और मानसिक ठीक है, आदि अलग है, कुछ डिफरेंट है। फिर 77 में मस्तक, सिर, शीश या फिर शीर्ष। तो 77 का क्या होगा? मस्तक, शीश और सिर ठीक है, शीर्ष हमारा कुछ अलग है। फिर 78 में कठिनाई, जटिलता, खेद या फिर समस्या। तो 78 में क्या है? कठिनाई, जटिलता, समस्या ठीक है, खेद हमारा कुछ अलग है। 78 का सही आंसर क्या होगा? सी। 79 में आते हैं निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची छाटिए। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? स्वर्ग का ब्रह्मांड, यमलोक नहीं, नरक नहीं, ये हमारा धौ। 79 का सही आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। 80 का भागीरथी, भागीरथी का क्या हमारा पर्यायवाची? गंगा, सरिता, निर्झरिणी या फिर यमुना। तो भागीरथी का पर्यायवाची क्या है? गंगा। रात्रि, रात्रि का देखिए, रात्रि का क्या है? तमवीर, तमीवर, अमा, विवावड़ी या फिर छपा। तो रात्रि का क्या होगा? विवावड़ी। विवावड़ी हमारा पर्यायवाची हो गया। 82 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा क्या अपभ्रंश है? अवधी, पाली, घड़ी बोली या फिर वज। तो पाली है जो हमारे संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। 83 नंबर, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो कौन सी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस? भोजपुरी में, मगधी में, अवधी में या फिर ब्रज में? तो रामचरितमानस हमारा अवधी में लिखा गया है। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कर्मधारय समास है, देगु समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है? तो कर्मधारय समास है। यहाँ पर देखिए समास से भी क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? चरपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है? अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है या फिर संप्रदान कारक है? तो 85 में क्या अधिकरण कारक है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो 6 वर्ण किसके योग से बना है? 86 का सही आंसर आपको बताना है। क प्लस च, क प्लस च, क प्लस छ या फिर क प्लस छ। तो 86 का सही आंसर क्या होगा? क प्लस ज। ए इज द राइट आंसर। 87 में देखिए क्या बोला जा रहा है? नीचे दिए गए शब्द की सही संधि का विकल्प चुनिए। तो कौन सी संधि है ये? 87 नंबर 29 कौन सा संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर स्वर और व्यंजन संधि। तो 87 का सही आंसर क्या होगा? व्यंजन संधि। 29 कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। 88 में रेखांकित, रेखांकित कौन सा संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर स्वर संधि। तो रेखांकित कौन सा संधि है हमारा? 88 का सही आंसर क्या होगा? ए। 88 का सही आंसर क्या है? दीर्घ संधि है हमारा रेखांकित। 89 संसार, संसार कौन सा संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो संसार है हमारा व्यंजन संधि है। ओके, अब 90 पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। कौन सा समास है?
दशानन कौन सा समान है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो जो दशानन क्या है? बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर, पीताम्बर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर द्विगु। तो पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर हमारा तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर तत्पुरुष समास है। तो हमारा यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है? हमारा बहुव्रीहि समास है। 93 से 95 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप लोग देखिए, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। चुनिए। अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है, क्या होता है? अचानक कोई लाभ होना, या फिर बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, या फिर भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, या फिर अंधा भी लक्ष्य प्राप्ति कर सकता है। तो 93 में क्या होगा? भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। 94 नंबर, हथेली पर सरसों नहीं जमली, इसका देखिए क्या ऑप्शन? सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं, सफलता समय पर आती है, या फिर हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, या फिर काम के लिए हथेली पर सरसों नहीं जमती। ठीक है, 94 का सही आंसर क्या होगा? काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ओके, अब आते हैं 95 नंबर, 99 के फेर में पड़ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है? धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्ड पर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, या फिर परिवार के झंझट में फंसे रहना। तो 95 का सही आंसर क्या होगा? धन कमाने में लगे रहना। ठीक है, 96 नंबर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस या पृथ्वीराज विजय। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। 96 नहीं, 96 का ए नहीं होगा। 96 का सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो नहीं है, पद्मावत भी नहीं है, रामचरितमानस भी नहीं है, और फिर पृथ्वीराज विजय। यस, डी इज द राइट आंसर। 97 नंबर क्या बोल रहा है? तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य महावीर द्विवेदी। तो 97 का सही आंसर क्या होगा? तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने, श्याम सुंदर दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर गोविंद दास ने। तो किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। अगला है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? किस काव्य की है ये? यशोधरा, कमायनी, साकेत या फिर आंसू। तो ये कौन सा काव्य की है? यशोधरा काव्य की है। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? कबीरदास की भाषा थी, कौन सी भाषा थी? मधुकरी, खड़ी बोली, कन्नौजी या फिर ब्रज। तो कबीरदास की भाषा क्या थी? सधुकरी। ठीक है, तो 100 का सही आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टोटल क्वेश्चन 1 से 100 तक जो मैं प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन कराया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।